कप्तान की तोशाखाना और फौजदारी समेत 4 केसेस में आज इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी। चेयरमैन पीटीआई पर फौजदारी केस में फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। इमरान खान बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कारकुन बड़ी तादाद में जमान पार्क लाहौर में मौजूद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कारकुनों का काफिला मोटरवे टोल प्लाजा पर चेयरमैन पीटीआई को अलविदा करके वापस आ जाएगा। इस्लामाबाद टोल प्लाजा से सिक्योरिटी अली अमीन गंडापुर की जिम्मेदारी होगी। कप्तान कारकुनों और वकला के काफिले के साथ इस्लामाबाद की अदालतों में जाएंगे। इलेक्शन इल्तवा के अज़खुद नोटिस केस से 4 जजेस अलग। 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने केस सुनने से माजरत कर ली। 5 रुकनी बेंच समाअत करता रहेगा। बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर रह गए। 23 फरवरी की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का नोट हुक्मनामे का हिस्सा बनने से पहले ही मीडिया पर आ गया। आइंदा एहतियात बरतनी होगी। केस की समाअत आज फिर होगी। शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। फितना खान पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। पहले इसकी भी 200 पेशियां पूरी होंगी, फिर इलेक्शन होगा। इलेक्शन तब होगा जब इंसाफ होगा। मरियम नवाज कहती हैं, इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की गैर कानूनी सजाओं का अजाला करना होगा। सिसिलियन माफिया और गॉडफादर के इल्जामात वापस लेना पड़ेंगे। पहले घड़ी चोर इंसाफ के कटहरे में खड़ा होगा, फिर इलेक्शन होंगे। इमरान खान की 200 पेशियां होंगी तो इलेक्शन होगा। इलेक्शन से पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएं। फैज हमीद की बाकियात अब भी अदलिया में मौजूद हैं। नून लीग के खिलाफ मुकदमात खरगोश और लाडले के खिलाफ कछुए की रफ्तार से चलते हैं। बाबा रहमता आज भी अदलिया में अपने लगाए हुए जजेस से काम ले रहा है। पाकिस्तान को गिरहन की तरह पनामा बेंच लग गया। मुल्क को IMF के हाथों गिरवी रखने के जिम्मेदार पनामा बेंच बनाने वाले हैं। पीटीआई कौमी असम्बली में वापसी के लिए बेताब। तहरीक इंसाफ के वफद की स्पीकर रजा परवेज अशरफ से मुलाकात। कानूनी टीम से मुशावरत के बाद बताऊंगा। स्पीकर का जवाब। कहा, पहले असद कैसर की सरबराही में आने वाले वफद ने इस्तीफे मंजूर करने पर जोर दिया। मैंने उनसे इस्तीफे मंजूर कर लिए। आज इस्तीफों की वापसी का कह रहे हैं। पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए स्पीकर को खत भी लिख दिया। इंतखाबात ताखीर की 23 फरवरी के फैसले में 4 जजेस के इजाफी नोट्स। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लिखा, अज़खुद नोटिस के इख्तियार का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात का मुतकाजी है। चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस केस के इख्तियार की आईनी तशरीह जरूरी हो गई है। चीफ जस्टिस का ओपन कोर्ट में दिया गया ऑर्डर तहरीर हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। जहां आइन की तशरीह इस अदालत अख्तियार है, वहां आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी अदालत का काम है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने नोट में लिखा, मामला अदालत में था तो सुप्रीम कोर्ट को अज़खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का मामले पर अज़खुद नोटिस नहीं बनता था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अज़खुद नोटिस लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर भी केस सुनूंगा। आज खामोश रहा तो उसे मेरी गैर मौजूदगी समझा जाएगा। मरियम नवाज का इमरान खान को बल्ले का निशान छोड़कर चूहा रख लेने का मशवरा। साहिवाल में खिताब के दौरान कहा, दूसरों को कहता है जेले भरो, खुद चूहे की तरह छुप कर बैठा है। औलाद छुपाने जैसा झूठ पाकिस्तान के किसी वजीर आज़म ने कौम से नहीं बोला। नवाज शरीफ की बेटी तो आपके सामने खड़ी है, इमरान खान की बेटी किधर है? बांस के टोले को अवाम के साथ किए गए खिलवाड़ का जवाब देना पड़ेगा। ये लोग इतने कम ज़र्फ थे कि नवाज शरीफ से दुश्मनी में मुल्क तबाह कर दिया। नून लीग को सियासी नुकसान जरूर हुआ, लेकिन मुल्क डिफॉल्ट होने से बचा लिया है।
पूरे मुल्क में से सिर्फ 121 लोग इसके साथ खड़े हैं। सियासी तौर पे बहरान पैदा किए। अब भी पिछले 8 माह से कभी धरना दे रहा है, कभी लॉन्ग मार्च कर रहा है, कभी जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू कर रहा है। मरियम नवाज शरीफ ने इस फितना खान को चैलेंज किया है और इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज इस मुल्क को इस फितना खान से जो है वो निजात दिलाएगी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के पीछे इमरान नियाजी है। ये मुल्क में रोज कोई नया तमाशा लगाता है। जेल भरो तहरीक में मुल्क से सिर्फ 121 अफराद ने गिरफ्तारी दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। जेल भरो तहरीक सरगोदा में भी फ्लॉप, सिर्फ 30 कारकुनों ने गिरफ्तारी दी। सेलावाली और बागटावाला के थानों में मुंतकिल। जिला कौंसिल चौक में पीटीआई कारकुनों के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। फरूख हबीब ने कहा, जेलों से नहीं डरते, वो फैसलाबाद में गिरफ्तारी देंगे। जेल भरो तहरीक के तहत आज साहिवाल में कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। शाह महमूद कुरैशी के बेटे का जेल में वालिद को नफसियाती तौर पर तोड़ने का इल्जाम। जैन कुरैशी का कहना है, वालिद को जेल में सोने नहीं दिया जाता, मुसलसल जगाने के लिए कमरे में बत्तियां जलाई जाती हैं। शाह महमूद कुरैशी जेल में कैदियों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इजाजत नहीं मिली। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए पीडीएम की हर साजिश नाकाम हो गई। राजनपुर इंतखाबी नताइज ने इमरान खान की मकबूलियत पर मुहर जब्त कर दी। चौधरी परवेज लाई का गुजरात में सियासी कारकुनों से खिताब। कहा, मुकदमात, गिरफ्तारियां, जाली ऑडियो और वीडियोस लीक से डरने वाले नहीं। फाजिल जजेस पर इल्जामात की बौछार और अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज तकरीर। लाहौर हाई कोर्ट मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। लीगी रहनुमा ने सरगोदा में मुनक्किदा वर्कर कन्वेंशन के दौरान जजेस पर सबूत के बगैर इल्जामात लगा दिए। दुनिया भर में पाकिस्तानी अदलिया का वकार मजरू हुआ। अदालत आलिया मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे, दरख्वास्त में मौक़िफ़। 18 लोगों को जानता हूं जिनके अकाउंट्स में 4000 अरब रुपए हैं। जजेस, जनरल, ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान असासे अवाम पर कुर्बान करें। अमीर जमात इस्लामी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके इंतखाबात की तारीख दे। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प, 2 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग से इमरानुल्लाह और अफजल खान वतन पर कुर्बान हो गए। गुजरावाला में राहौली के करीब निजी मॉल के शॉपिंग स्टोर में नामालूम अफराद ने धावा बोल दिया। तल्ख कलामी के बाद फायरिंग, सेल्समैन कत्ल, 2 अफराद जख्मी। फायरिंग के बाद मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। गुलिस्तान जोहर कराची में माहिर तालीम खालिद रजा का घर की दहलीज पर कत्ल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खालिद रजा के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रा मुलविस है। उनका कत्ल कोई आम वारदात नहीं, मकतूल आज़ादी कश्मीर के मुजाहिद थे। तुर्किया से इटली जाने के लिए दौरान कश्ती डूबने का हादसा। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाने के सीनियर ऑफिसर मुतासरीन से मिले हैं। बच जाने वाले 16 पाकिस्तानियों की हालत बेहतर है। तुर्किया एक बार फिर ज़लज़ले से लरज़ उठा। तुर्क डिजास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट के मुताबिक तुर्क सूबे मलातिया में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 6.96 किलोमीटर थी। पाकिस्तान होने जा रही है, उसमें इन सारी पार्टी यूनिट्स को इन्वाइट किया जाए और दिखाया जाए कि पाकिस्तानी नौजवान कितना क्रिएटिव है और इनोवेटिव है। तो मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अवैस रऊफ़ साहब का, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे सिंध के सदर कादी साहब
माशाल्लाह खुसूसी तौर पर तशरीफ लाए हैं जनरल सेक्रेटरी साहब इस्लामाबाद से, फेडरल चैप्टर के सदर जो है डॉक्टर बासित साहब वो मौजूद है। तो मैं इन सब का और बाकी सारे मेम्बरान मुअज़्ज़ज़ मेम्बरान का, क्योंकि वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन में की स्पिरिट है एफसप में, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया पे को हम दिखा सकते हैं। तो हमारे लिए ये यूरी बड़ी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन समिट का 1 मार्च से इस्तांबुल में आगाज। सदर एप्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की क़यादत में वफद तुर्किया पहुंच गया। गुफ्तगू में कहा, दौरे से मुल्की हायर एजुकेशन को दुनिया में फ़रोग़ मिलेगा। तुर्किया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी पेश करेंगे। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में अशिया की तरसील का मुआहिदा ग्रीन एंड रेड लेन मुतारिफ कराई जाएंगी। ग्रीन लेन वाली अशिया की चेकिंग नहीं होगी। आयरलैंड और यूरोपीय यूनियन से जाने वाली अशिया रेड लेन से गुजरेंगी, उसकी चेकिंग भी होगी। बरतानी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की सदर यूरोपीय कमीशन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल झलक पड़े। लाहौर में अवाली, पिपला, चिन्योट, लालियां, चनाब नगर और गिरदुनाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुतादिद फीडर्स बंद होने से बिजली का निज़ाम दरम बरम। नशेबी इलाके ज़ेर आब। सर्दी वापस लौट आई। गंदम के काश्तकारों ने सुख का सांस लिया।